अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे आ गए हैं। जो चैप्टर 3 है हमारा वो सारा सेट्स से रिलेटेड है। और जो सेट्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं हमारे पास, लेकिन ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है ये अमूमन जब आप 6 7 या 8 क्लास में पढ़ते होते थे तो सबसे आखिर में हम ये करते होते थे सेट बिल्डर नोटेशन। तो अब आपने इसी जो फॉर्मेट में दिया हुआ है इसको आपने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये बन कैसे रहे हैं। अब ये देखें, 1 के बाद अचानक 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद अचानक 9 आ रहा है, 9 के बाद 16। आपने सबसे पहले उसके अंदर पैटर्न तलाश करना है कि ये क्या चीज़ है। अब ये 1 कैसे आ रहा है, 1 का स्क्वायर है। 4 कैसे आ रहा है, 2 का स्क्वायर है। 9 कैसे, 3 का स्क्वायर। इसी तरह ये सो ऑन चलते जा रहे हैं आपके पास। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और अगर आपको इसका नहीं पता चल रहा कि 484 किसका है तो आप कैलकुलेटर्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट और 484 उसके अंदर लिखते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास होने चाहिए, तो 484 का स्क्वायर रूट जब आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22। तो यानी कि लास्ट आपके पास जो नंबर है ना 484, वो आपके पास 22 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक रफ स्केच मिल जाएगा कि स्क्वायर्स में चल रहे हैं नंबर, और 1 से लेके 22 तक उसके आपके पास ये सारे स्क्वायर्स मौजूद हैं। अब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लेके जाएंगे, बल्कि इसको एक साइड पे लिख देते हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसे होती है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन की, कि आपने सबसे पहले लिखना होता है एक्स सच डैट। ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन हम लगाते हैं इसका मतलब होता है सच डैट। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर आ रहे हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ आपने एक कॉमा लगा देना। अब ये जो स्मॉल एन है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी किसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि हम जब सेट्स की बात करते हैं तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है कैपिटल एन होता है, होल नंबर्स का सेट होता है तो कैपिटल डब्ल्यू, ऑड नंबर्स ओ, इवन नंबर्स ई, प्राइम नंबर्स पी। फिर आपके पास आ जाता है रैशनल नंबर्स का क्यू होता है, इर्रेशनल नंबर्स का क्यू डैश होता है। तो ये सो ऑन आपके पास मुख्तलिफ हैं, ये आपकी बुक के अंदर दिए गए होंगे, जहाँ जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसके अंदर ये सारी सिंबल्स मौजूद हैं। अब ये जो नंबर चल रहे हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 22, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है नंबर। तो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें से कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का। तो इस एन को आप कहेंगे कि ये जो एन है बिलोंग करता है किस सेट से, नेचुरल नंबर्स से। तो कैपिटल एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। फिर आपने फौरन ही आगे लगा देना है एंड, या आप इसको अगर उल्टा वी लगा देंगे तो ये आपके पास एंड हो जाता है। तो मैं दोबारा उसको रिपीट करके बताता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर क्यों, क्योंकि आप इस नंबर्स की फॉर्म देखें, ये सारे एन स्क्वेयर की फॉर्म में। नीचे वाले नंबर्स हम अभी ये डिफाइन करेंगे, अभी सिर्फ उसको ये बताना है कि स्क्वेयर की फॉर्म में ये सारे नंबर चलते आ रहे हैं। फिर अगले स्टेप में हमने क्या बताया, यहाँ तक हमने उसको बताया कि एन स्क्वेयर यानी कि स्क्वेयर की फॉर्म में ये सारे नंबर हैं। फिर इस स्टेप में हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ये जो एन है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट से, क्योंकि इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है बल्कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अब हमने उसको बताना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो 1 से लेके कहाँ तक है, 22, और 22 वगैरह शामिल है इसमें, इस सेट में। आप ये देख सकते हैं 22 इसमें शामिल है, क्योंकि 22 का स्क्वायर ही आपके पास 484 आ रहा था। तभी हमने क्या लिखा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नीचे जो हमने एक डैश लगा देते हैं वो इक्वल टू होती है। अगर फॉर एग्जांपल 1 शामिल ना होता, 1 और 22 के दरमियान की अगर हम बात कर रहे होते हैं, फिर हमने ये चीज़ नहीं लगानी थी।
फिर आपके पास खाली n ग्रेटर देन 1 होना था, लेकिन हम यहाँ क्योंकि 1 को भी शामिल करना चाह रहे हैं, इस वजह से इक्वल टू का भी साइन लगेगा। ग्रेटर तो है ही n, लेकिन वो साथ में साथ उसके बराबर भी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपकी होती है सेट बिल्डर नोटेशन। तो जितने हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उससे ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा कि इसमें हम क्या काम कर रहे हैं। अभी आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप नंबर्स को देखें कि चल किस तरतीब से रहे हैं। 2 आ रहा है, फिर आपके पास आगे 4 आ रहा है। आपको स्टार्टिंग में लग रहा है शायद ये इवन नंबर्स चल रहे हैं, लेकिन 4 के बाद अचानक क्या आ जाएगा, 8 आ रहा है। फिर आपके पास 8 के बाद 16 आ रहा है। तो इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि ये सारी बेसिकली 2 की पावर्स हैं। 2 की पावर 1 आपके पास 2 हो जाता है, 2 की पावर 2 आपके पास 4, 2 की पावर 3 आपके पास 8, 16। तो ये आपके पास इस तरतीब में चल रहे हैं नंबर्स। और इस तरह अगर आप आगे जाते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊपर आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ तक जाएंगे। फिर आपके 32 आ गया, 6, 64, 7, 128, और जो 2 की पावर 8 होती है वो आपके पास हो जाता है 256, जो आपका फाइनल नंबर इसमें है। तो अब आपने इसको किस तरह अरेंज करना है। अब जो नंबर्स चेंज कौन से हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, 2 की पावर जो पावर्स हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इसको आप n वगैरह रखेंगे। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो जो वेरिएबल चीज़ होती है जो चेंज हो रही होती है वो आपने वेरिएबल ही रखना है। अब इसमें सब के अंदर आपके पास एक चीज़ कांस्टेंट है, वो सब में 2 आ रहा है क्योंकि 2 की पावर आपके पास आ रही है। और उसके बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे। तो आपने सबसे पहले एक फार्मूला बना दिया है कि 2 की पावर ही चल रही है, तो वो आपने पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिया। अब आगे आगे आपने बताना है कि इसके जो नंबर्स हैं वो किस तरतीब में चल रहे हैं, कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, 1, फिर नीचे 2, फिर 3, 4, 5 और 8 तक जा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपके पास 1 है। जो सेट आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा सेट होता है आपके पास, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कि आपका ये जो वेरिएबल है स्मॉल n ये बिलोंग करता है कैपिटल N से, यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट से। फिर आगे आपके पास आ जाएगा एंड, और अब आपने उसकी लिमिट बतानी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर्स मौजूद हैं। अब ये देखिए 1 से लेके 8 तक। तो इसको जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 8। और यहाँ आप इसका सेट क्लोज कर देंगे और ये आपका आंसर है। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, ये सिंपल इंटीजर्स हैं। अब यहाँ इन्होंने प्लस माइनस लगाया हुआ, प्लस माइनस क्योंकि अगर खाली प्लस वाली साइड पे आपके पास नंबर्स जा रहे हैं और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इतना आप लोगों को आइडिया होगा कि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही साइंस आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के सेट को हम हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। इसको आप इस तरह समझ लें कि -100 सबसे छोटा नंबर है, सॉरी -1000, और फिर ये इस तरह नंबर्स चलते हैं। नंबर्स लाइंस का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये इस तरह चलते जाते हैं चलते जाते हैं, और फिर ये कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर ये अल्टीमेटली न्यूट्रल पॉइंट पे पहुँचते हैं जो कि ज़ीरो होता है। और ज़ीरो के बाद फिर ये अब ये नंबर्स, यही नंबर्स इसी हालत में पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, 1, 2, और अब ये पहुंचेंगे 998। अब ये ऊपर नेगेटिव 998 था, नीचे जाके पॉजिटिव होगा। तो इस तरह तरतीब से चलते हैं। तो इसका जो सेट बिल्डर नोटेशन होगी वो बहुत ही सिंपल होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब यहाँ क्योंकि आपके पास ऐसी कोई फॉर्मूलेशन है ही नहीं कि आप इसको बताएंगे कि 2 की पावर में आना है या x की पावर में ऊपर कुछ आना है जो नंबर चेंज हो रहा है। ये सीधे सीधे सारे के सारे इंटीजर्स हैं जो आपके आ रहे हैं -1000 से लेके +1000 तक।
तो बिलोंग्स टू आप लिखेंगे जेड। उसके बाद आपने उसकी रेंज देनी है कि रेंज कितनी है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि -1000 से लेके +1000 तक उसकी रेंज है। अब इसके अंदर क्योंकि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर रहे, अब यहाँ जो एक्स है वही आप यूज़ करेंगे। तो -1000 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +1000। तो ये आपका आंसर आ गया। इस सिंबल को याद रखें, एंड होता है। ये वाला सिंबल याद रखें, सच दैट होता है। और बाकी क्योंकि उसके जो आपका सेट है उसके अंदर ये दोनों थाउजेंड शामिल हैं, -1000 भी शामिल है, +1000 भी शामिल है। तो इस वजह से आपने ये लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ किया। अब ये वाला क्वेश्चन भी पिछले जो हमने क्वेश्चन किया उससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ जो आपके पास सेट्स के अंदर नंबर चल रहे हैं वो सारे आपको पहचाने हुए होंगे। 6 है, उसके बाद 12 है, 18 है, यानी कि ये 6 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 6। तो इसको हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अब इसके अंदर आपके पास एक फॉर्मूला बन सकता है कि 6n, इस तरह, यानी कि n की जगह पे आप नंबर्स रिप्लेस करते जाएंगे और आपके पास फाइनली वो सारे नंबर्स बनते जाएंगे, जिस तरह 6 1 6, और n की जगह पे अगर आप 2 पुट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो जिस तरह ये है ये बनते जाएंगे। अब आपने ये डिटेक्ट करना है कि n की लास्ट वैल्यू क्या होगी। स्टार्टिंग वैल्यू आपको 1 मिल गई, लेकिन लास्ट वैल्यू क्या होगी जिससे आपके पास यहाँ 120 आए। तो इसको देख लेते हैं। 120 को 6 से डिवाइड कर दें, आपको नंबर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में 20 बनता, हाँ, 620 120। तो 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, 6n। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने उसका ये बताना होता है कि वो सेट कौन सा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। तो जो सेट आपके पास 1 से स्टार्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है, वो आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड, और उसमें आपके पास 1 से लेके 20 तक आ रहे हैं। तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। तो इसके अंदर फिर दोबारा से आपको बता दूं कि 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने उसको ये डिटेक्ट किया कि आपके पास जो मल्टीपल्स हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं, तो इस वजह से आपने जो फार्मूला या इसकी फॉर्मुलेशन की थी वो 6n के तौर पे की थी। नेक्स्ट स्टेप आपने किया था कि आपने उसको सेट डिफाइन किया कि वो किस सेट में बिलोंग करता है। वो आपका नेचुरल नंबर्स का सेट था क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था। और फिर आपने उसकी रेंज डिसाइड की कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक सेट चलता है, यानी कि 1 से लेके 20 तक चलेगा। और 6n के जो n की जगह पे वैल्यूज़ है वो 1 से लेके 20 तक चलेंगी, तो ही उसके रिजल्ट्स में 6 से स्टार्ट होगा और 120 तक फाइनल आएगा। अब ये फिफ्थ पार्ट है, इसका जो है बुक के पीछे आंसर वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो टेक्निक यूज़ की है वो बहुत ही अलग है और मुश्किल सी है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, क्योंकि ये 100 से स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप एक पैटर्न नोट करें तो दो दो का डिफरेंस आ रहा है। और दो दो का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इवन नंबर्स हैं, क्योंकि 100 उसके बाद 102 उसके बाद 104, और एंडिंग भी इसका इवन नंबर ही है 400, इस पूरे इसकी जो रेंज है। तो इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई किसके लिए होता है, जब आपने ये लिखना है तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है आपने, क्योंकि एक ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है, ये वाला जो सिंबल है ये आपके पास है इवन नंबर का। और उसके बाद फिर एंड आ जाएगा, इवन नंबर तो आ गए। अब इवन नंबर्स की रेंज क्या है आगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई अलग से वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ। तो अलग से वेरिएबल डिफाइन नहीं किया होता तो जिस तरह हमने अभी थर्ड पार्ट में किया था, अलग से कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं था, सीधा हमने z लगाया था उसके अंदर पार्ट में, -1000 से लेकर डायरेक्ट +1000 तक अपने उसकी रेंज डिफाइन कर दी थी। तो यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है, 100 से लेके 400 तक आपकी रेंज है। तो 100 लेस देन इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स, तो वही आपने यहाँ प्लेस किया, लेस देन इक्वल टू 400।
तो ये आपके पास सिंपल सा उसका सोल्यूशन है, बजाय इसके कि जो आपको बुक के पीछे दिया हुआ, अगर आप ये वाला सोल्यूशन भी यूज़ करेंगे तो ये भी उसकी निस्बत यानी कि ये सही है सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसके अंदर वही वाला फॉर्मूलेशन चलेगी जो हमने पहले की थी, जिस तरह 2 की पावर में चल रहा था। तो आपका फॉर्मूला 3 की पावर n होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप बारी बारी n की जगह पे रिप्लेस करें नंबर्स को, तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 2, 3, 3 की पावर 2 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 3 9 ये चलते जा रहे हैं नंबर। तो वैसे ही हमने यही करना है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू ये जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है 3n, फिर कॉमा। अब ये सेट कौन सा चल रहा है, जीरो है, फिर वन है, फिर टू है। जो जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो कौन सा आपके पास सेट होता है, होल नंबर्स का सेट होता है। तो आप इसको कहेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। और अब आप इसमें एक चीज़ देखें कि ये जो आपके पास सेट है ये इन्फिनिट सेट है। अब आप यहाँ देखें कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसके आगे उन्होंने एंड पॉइंट लिमिट कोई नहीं लगाई हुई कि यहाँ तक इसकी रेंज है। तो जब इन्फिनिट सेट होगा तो आपका जो एक होल नंबर्स का जो सेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। लेकिन ये भी इन्फिनिट सेट ही होता है। तो इस वजह से इसके अंदर, क्योंकि आपने रेंज डिफाइन नहीं करनी, जो हम पहले आप लिखते होते थे ना कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, वो जो आप रेंज डिफाइन करते थे, यहाँ उसकी ज़रूरत है नहीं एज सच। तो इस वजह से आप इस सेट को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। और यही आपका, आप यही इसी आंसर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि यही आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ना थोड़ा सा, अगर आप इसको डिटेक्ट करेंगे ना आपको पैटर्न, तो फौरन आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि इसके अंदर सिंपल सा पैटर्न ये है कि ये जो 100 है और इसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे उस 100 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आप कह सकते हैं, आप इनको डिवाइजर्स भी कह सकते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है, x सच दैट x इज द फैक्टर्स, आर कर देते हैं, आर द फैक्टर्स 100। इज होगा मेरे ख्याल, इज द फैक्टर। अब अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि फैक्टर क्या होती है 6 7 के अंदर से, तो यानी कि इसका आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि 8 किस किस टेबल में आता है, 1 2 4 8। तो 8 के ये जो मैंने आगे लिखे हैं ये फैक्टर्स हैं। इसी तरह 100 में भी ऐसे ही होगा। तो 1 2 4 5, फिर आगे 10 20, 40 तो नहीं हो सकता, 25 हो जाएगा, फिर 50 और फिर 100। तो ये सारे 100 के फैक्टर्स हैं, यानी कि इन सब के टेबल्स के अंदर 100 आता है। तो इस वजह से इसको फैक्टर भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसको डिवाइज़र लिखना है तो डिवाइज़र भी लिख सकते हैं। डिवाइज़र भी बेसिकली फैक्टर की तरह ही होता है, यानी कि 50 डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड करने वाली चीज़ें। तो ये आपका डिवाइज़र है। अगर आप जब डिवीजन करते हैं तो ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइज़र होता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये आपको सिंपल सा पता चल रहा है कि ये 5 का टेबल चल रहा है, 5 2 10 3 15। तो 5 के अगर मल्टीपल्स की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा 5n ही होगा। तो सबसे पहले अब उसको इनकॉर्पोरेट करें, x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। फिर अब ये जो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आप रिप्लेस कर सकते हैं, सबसे पहले 5 n की जगह पे 1 किया 5 आ गया, फिर n की जगह पे 2 किया तो 10 हो गया, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब 100 पे जाना है तो 20 पे जब जाएंगे, 5 20 तो जाके आपके पास 100 होगा। तो ये अंदर वाले जो n है इनकी वैल्यूज को नोट करें, 1 2 एंड सो ऑन चलती जा रही है 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेट कौन सा हुआ आपका, नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट आपके पास 1 से स्टार्ट होता है। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। एंड अब उसने आपने उसकी रेंज देनी है, तो 1 से लेके 20 तक है। एंड
n is लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि 1 भी तो शामिल है ना, तो आप इसको सिंपल जो अपर रेंज है वहां से आप इसको कट कर सकते हैं कि कहाँ तक है, तो 20 तक है। लेकिन 20 शामिल है, इस वजह से आपने इसके बीच में इज इक्वल टू भी लगाया है। लेस तो है लेकिन साथ में इज इक्वल टू भी है, क्योंकि 20 भी शामिल है। 5 20 आर 100, 100 इस आपके ऊपर सेट में मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात हो रही है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते थे, z के साथ। एंड अब इसमें कॉमा नहीं आएगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं करे, जिस तरह पिछले हमने स्मॉल एन यूज़ कर रहे थे फार्मूला बनाने के लिए। इसके अंदर हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट ही एंड लगा के अपनी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो -100 से लेस देन इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपका वेरिएबल एक एक्स ही है, तो लेस देन इक्वल टू 1000। तो ये आपकी रेंज भी डिफाइन हो गई।